जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए कुछ मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। तो उसी मॉडल सेट पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आज हमारे पास केमिस्ट्री का सेट 1 है। तो चलिए एक एक करके सारे सॉल्यूशन देखते हैं और आंसर देखते हैं, ठीक ना। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग आंसर को देखेंगे, और अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका एक डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी ला दूंगा। चलिए 41 का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या देखिएगा, यूजिंग एसपीडी नोटेशन दी ऑर्बिटल विद द क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 विल बी। तो आपको बताना है, मतलब आपको एसपीडी नोटेशन का उपयोग करके, और जो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए, क्वांटम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये एन और एल क्या है, क्वांटम नंबर है, एन इक्वल टू 3 और एल इक्वल टू 1, इसका उपयोग करके आपको क्या ऑर्बिटल फाइंड करना है, ठीक ना। यानी कि एसपीडी संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या एन इक्वल 3 एल इक्वल टू 1 द्वारा कक्षक होगा। तो दोस्तों इसका 3 नंबर का ऑप्शन 3P हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर का सही हो जाएगा। एक छोटा सा आइडिया दे दूँ कि एन जब भी नजर आए तो एन को पहले लिख दीजिए, और एल के लिए कुछ मान याद कर लीजिए। यानी कि एस के लिए जो एल का मान होगा वो 0 हो जाएगा, पी के लिए 1 हो जाएगा, डी के लिए आपका 2 हो जाएगा, और एक होता है एफ के लिए जो होगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एन का मान सबसे पहले जो दिया वो ज्यों को त्यों लिख दीजिए, और जो एल का मान दिया हुआ है उसको देख लीजिए और इसके हिसाब से बैठा दीजिए, यानी कि एसपीडी हिसाब के बैठा दीजिए। तो एल 1 दिया हुआ है, तो एसपीडी एफ में एल का मान 1 कहाँ पे होता है, जब वो पी होता है, यानी पी पर होता है, तो बस पी लिख दीजिए यहाँ पे, यानी 3P है, इसका आंसर आ गया मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 42 का प्रश्न है, पी देखिए थोड़ा सा, P/T कांस्टेंट इज। तो दोस्तों यह कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ये कौन सा नियम है दोस्तों, तो मैं बता दूं, गेलू सेक लो, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब चलिए हम लोग 43 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 43 क्या है, इन दी रेडॉक्स रिएक्शन, आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक ना। रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, में कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अवकरण, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो के का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है मेरे दोस्तों, 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 के प्रश्न पर आते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपको बताना है आइसोलेटेड सिस्टम में, तो दोस्तों मैं बता थोड़ा सा, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे कि एक पूरा बंद कमरा समझ लीजिए, जहाँ पे अगर आपका मास और एनर्जी है, तो वहाँ से ना मास और एनर्जी बाहर जा सकता है, और ना ही बाहर से मास और एनर्जी अंदर आ सकता है। समझ में आ गया। तो बाहर वाले एरिया को हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आंसर ऑप्शंस पर मैच करते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर का ऑप्शन क्या है, परिवेश में द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों ही आदान प्रदान होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो उसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ठीक। परिवेश में केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान होता है, ऐसा भी नहीं होता है, उसमें दोनों ही क्या होता है, आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक ना। क्या परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल फिट बैठ गया, यानी 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा फिट बैठ गया था, यही आपका सही आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए 45 का देखते हैं, क्या देखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ साइक्लो का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये साइक्लो का स्ट्रक्चर है। इज आपको ये स्ट्रक्चर बताना है, ये किसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको। देखिए यहाँ पे जितने भी टर्मिनल है, जितने भी आप समझ लीजिए कि कट पॉइंट है, यानी कि जहाँ से रास्ता चेंज हो जाता है, वेव चेंज हो जाता है, जैसे कि ये इस तरह गया, यहाँ से चेंज हो, यानी कि इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इस तरह करके टोटल क्या गए गिने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हुए। 5 के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, पेंट यूज करते हैं, और चूंकि साइक्लो में, इसलिए क्या करेंगे, साइक्लोपेंटेन, यानी कि इसका 45 का जो 3 नंबर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, साइक्लोपेंटेन, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा 46 के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न क्या है। सो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, समझ लीजिए यह कंपाउंड दिया गया, इसका आपको क्या करना है, IUPAC नेम फाइंड करना है दोस्तों। तो IUPAC इसका नेम क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट 3 ऑन हो जाएगा, ठीक ना। पेंट 3 ऑन हो जाएगा, 5 कार्बन है देख लीजिए, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए पेंट 3 ऑन हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर का, इसका 46 का 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 47 के प्रश्न पर आते हैं। C6H5 इज, आपको बताना ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, ठीक ना, ये है, ठीक ना। तो मैं बता दोस्तों कि ये जो है ना, ये आपका देखिए थोड़ा सा देखिए क्या लिखा है, बेंजिल मुक्त मूलक, ये हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बेंजिल मुक्त मूलक हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, ठीक ना। 47 का C6H5 है, ठीक ना। तो हम लोग V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू N इज, दोस्तों ये एवोगाड्रो लॉ है, यानी कि 48 का जो आपका 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 49 के प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं हमारा 49 का क्या प्रश्न है। सो देखते हैं हमारा 49 का क्या प्रश्न है। सो देखिए हमारा 49 का प्रश्न है। सो यहाँ पर है, दी
थर्मोकेमिकल इक्वेशन, यहाँ पे एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि ये जो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक ना, एटोमाइजेशन, ठीक ना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ठीक ना, यानी कि ये जो आपका 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक ना। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा 50 के प्रश्न पर आते हैं। 50 को प्रश्न देखिए क्या हुआ है, सो इन द रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन में एक्स इज, इस रिएक्शन में आपको एक्स फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे एक्स का जो मान होगा दोस्तों, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि एक्स का जो मान होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 51 के प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं 51 का हमारा क्या प्रश्न है। सो प्रोड्यूसर, ठीक ना, प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ, प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ, तो बताना, आपको बताना है कि प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, CO और N2 का होता है दोस्तों, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका 51 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 52 के प्रश्न पर आते हैं, देखिए क्या लिखा है दोस्तों 52 में, देखिए द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल आर, यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एक यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, कुछ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा 53 के प्रश्न पर आते हैं। 53 का हम देखते हैं प्रश्न क्या है। सो देखिए 53 का प्रश्न देखते हैं। 3,4 डाइमिथाइल हैप 3 इन में ओजोनी अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के IUPAC नाम है। डी IUPAC नेम ऑफ दी प्रोडक्ट को ऑब्टेन्ड बाय दी क्या लिखा देखिएगा, ओजोनोलिसिस इज ऑफ 3,4 डाइमिथाइल हैप 3 इन आर। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो सही आंसर 3 नंबर का हो जाएगा इसका दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 ऑन एंड क्या हो जाएगा, पेन 2 ऑन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, यानी कि 53 का 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 54 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एयर पोल्यूटेंट, ठीक ना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि H2 जो होता है, या यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जो आपका H2 है यह पोल्यूशन नहीं करेगा दोस्तों, इन ऑप्शनों में से, ठीक। चलिए हम लोग इन ऑप्शन के हिसाब से H2 हो जाता है। अब यहाँ पे यदि अगर मान लीजिए आपका, यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए ऑक्सीजन दे देता तो फिर ऑप्शन के हिसाब से चेंज होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए हम लोग 55 के ऑप्शन में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 55 का क्वेश्चन क्या देगा, दोस्तों द शेप ऑफ BrF5 इज, दोस्तों आपका BrF5 जो है आपका, ये जो आपको दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल में आपका इसका शेप कैसा होगा दोस्तों। तो मैं बता दूं इसका शेप जो आपका होगा वो हो जाएगा, देखिएगा वर्ग पिरामिड, जिसको इंग्लिश हम लोग स्क्वायर पिरामिडल करते हैं दोस्तों। तो ये 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 56 का जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, सो हमारा देखिए 4 एसिडिक सॉल्यूशन, आपको बताना है 4 एसिडिक सॉल्यूशन अम्लीय विलयन के लिए, तो अम्लीय विलयन के लिए आपको बताना है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 56 का जो आपको यहाँ पे ये जो 2 नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अम्लीय विलयन के लिए ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने pH स्केल पढ़ा होगा, बस उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा दोस्तों, ठीक ना। 57 का प्रश्न पर आते हैं। 57 को देखिए हमारा प्रश्न क्या है, इन दी रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन में देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है, दी प्रोडक्ट आर, आपको बताना है इस रिएक्शन में देखिए अभिक्रिया के लिए उत्पाद में उत्पाद है, आपको बताना है इसमें से प्रोडक्ट क्या है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि 57 का जो प्रश्न है उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा KCl तथा H2 गैस निकलेगा दोस्तों, ठीक ना, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 58 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 58 में कुछ प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक यहाँ पे देखिए इज, आपको ये बताना है। तो ये क्या है दोस्तों, इसका आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा होगा आइसोप्रोपाइल मुक्त मूलक, ये आपका सही हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल का एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक ना। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा, ठीक। 58 का प्रश्न 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 59 का प्रश्न क्या है, सो देखिएगा हेक्साइन के दहन, आपको क्या करना है, हेक्साइन के दहन अभिक्रिया, आपको यहाँ पे कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है, एक्स है, मतलब इस अभिक्रिया में ये हेक्साइन का दहन का अभिक्रिया, इसमें से जो एक्स है वो आपको फाइंड करना है। इस एक्स का जो मुखड़ा होगा ये कैसा होगा ये आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 17/2 O2 हो जाएगा, ठीक है, 17/2 O2 हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा 60 के प्रश्न पर आते हैं, 60 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए, द कॉमन रेशियो ऑफ द पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको फाइंड करना है। इसमें से क्या देखिएगा, द कॉमन ऑर्थो लिखा है दोस्तों, रेशियो नहीं है, ऑर्थो, ठीक ना। सामान्य ऑर्थो एवं पैरा निर्देशिक समूह है, आपको ये चीज़ फाइंड करना है कि पैरा निर्देशिक समूह कौन सा है, और वो भी क्या, सामान्य ऑर्थो एवं पैरा निर्देशिक ग्रुप कौन सा है दोस्तों, ये आपको फाइंड करना है, ठीक ना। तो ये जो OR है ये ग्रुप, ये जो होगा जाएगा आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, ठीक ना। फिर हम लोग 61 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 61 का प्रश्न क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। कहने मतलब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे क्या है सो, देखिए थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दी हाइस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो आपका क्लोरीन होता है इसका हाईएस्ट होता है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। चलिए हम लोग 62 के प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं हमारा 62 का प्रश्न क्या हुआ, सो देखिएगा, द बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटम ऑर्बिटल इज कॉल्ड। दोस्तों क्वेश्चन का कहने मतलब ये है, परमाणु कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बने आबंधों को कहा जाता है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो आपका पाई बॉन्ड है उसको पाई बॉन्ड कहा जाता है दोस्तों, यानी दोनों का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 63 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 63 का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा एक सही है, ठीक है। क्या दे देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दोस्तों ये जो 4 नंबर का लिखा है pH = -log H+ion, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 का आपका 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 64 के प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं 64 का क्या प्रश्न है इसको, देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, यानी कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है दोस्तों, आपको ये चीज़ बताना है। तो दोस्तों ये जो 4 नंबर का आपको नज़र आ रहा है यही आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, NO2, ये जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक ना। हमारे पास 65 का क्वेश्चन है, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन दिया गया और क्या कर रहा है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो 2 नंबर का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, C3CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म कर, ये चीज़ आपको, ये चीज़ गर्म कर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग 66 के प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं 66 का क्या प्रश्न है, निम्नलिखित कार्ब बंध, क्या लिखा है देखिएगा, कार्ब धनायनों, देखिए लिखा हुआ है, कार्ब धनायनों में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डिग्री, जितना ज़्यादा डिग्री होगा वो उतना स्टेबल होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री उससे कम, फिर 1 डिग्री उससे कम हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट से बनेगा, अगर उससे नहीं बनता तो और भी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके, ठीक ना, जो आप 11वीं क्लास में डिटेल से पढ़िएगा। फिलहाल अभी हम लोग आंसर देखते हैं इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 2 नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 67 के प्रश्न पर आते हैं। 67 का देखिए हमारा क्या है, सो CH4 कैन बी प्रिपेयर्ड, आपको बताना है CH4 कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है दोस्तों, ठीक ना, हाँ प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों ये जो आपका 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। किसे किया जाता है, CH3COONA को सोडा लाइम के साथ गर्म कर, इससे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है दोस्तों, विरचन किया जाता है। अब चलिए 68 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए हमारा 68 का प्रश्न क्या है, बेंजीन के सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने से प्राप्त उत्पाद है। तो उन दोनों को गर्म करने से जो उत्पाद आपका बनता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे जो आपका ये 4 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ये चीज़ बनता है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। चलिए हम लोग 69 के प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं हमारा 69 का क्या प्रश्न है, सो देखिएगा आपके पास एक अभिक्रिया दिया हुआ है। देखिए ऊपर अभिक्रिया उदाहरण है, आपको ये बताना है ये कौन सा उदाहरण है मेरे दोस्तों, ठीक ना। तो मैं बता दूं कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक ना ऑप्शन। अब चलिए हम लोग 70 के प्रश्न पर आते हैं, ठीक ना। वर्षा जल को कब अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ये लॉजिक फुल क्वेश्चन है, क्लास 10 का प्रश्न है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वर्षा जल का पीएच मान, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वर्षा जल का पीएच
पीएच मान 5.6 से कम होता है, ठीक है, या फिर 5.6 होता है तो वो क्या होता है, वो एक अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। दोनों का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 71 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसको, देखिए 71 का हमारा क्या Which of the what is the chemical formula of ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको क्या करना है, आपको फार्मूला बताना है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये 10 क्लास में भी पढ़ा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, वो क्या CaOCl2 होता है मेरे दोस्तों। यानी कि आपका यहाँ पे 71 का जो आपका 3 नंबर का आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, हमारा आगे का प्रश्न क्या है सो। आगे देखिए हमारे पास 72 का क्या प्रश्न है सो। देखिए कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, इसका पीएच मान होना चाहिए। सीधा सा बात है कि वो क्या करता है कि कोई लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, लाल से नीला बना देता है। क्या करता है, लाल से नीला बना देता है। दोस्तों लाल से नीला बनाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उसका जो पीएच मान होगा, जाहिर सी बात है वो क्षार की तरफ होगा, और क्षार की तरफ होने का मतलब कि 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो देखिए यहाँ तो सभी को 7 से कम है, बस एक ही जो है वो 7 से ज़्यादा है। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप इसको तुग्गा लगा कर भी मार सकते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि वह उसका पीएच मान होना चाहिए। पीएच मान का मतलब सीधा सा माइंड में आना चाहिए कि वो या तो फिर क्या बोलते हैं उसको, या तो फिर वो अम्लीय होगा, या तो फिर वो क्षारीय होगा, या फिर वो बीच वाला होगा। तो जाहिर सी बात है कि लिटमस पत्र को चेंज करता है, यानी कि जरूर वो अम्ल होगा या फिर क्षारीय होगा। अब बात रही अम्ल होने का क्या कंडीशन है कि वो 5 से कम होगा या फिर 5 से ज़्यादा होगा। अब बात रहा है कि आपको पता नहीं है कि ये अम्ल है कि क्षारीय, आप भूल गए, ठीक ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक ना। बस आपको पता है कि पीएच स्केल का जो मान होता है वो 7 से इधर कुछ होता है, इधर 7 से कुछ इधर होता है। 7 से इधर वाले को क्या बोलते हैं आपको पता नहीं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, ये चीज़ भूल गए आप लोग, ठीक ना। तो यहाँ गौर कीजिए कि आपको बस इतना पता है कि 7 के बाउंड्री के इधर कुछ होता है, इधर कुछ होता है। आप 4, 1 और 5 को गौर करके देखिए, ये तीनों ये बाउंड्री के इधर है, यानी 7 से इधर है। अब जब तीनों इधर है यानी कि ये तीनों सही है। अगर इधर वाला होता है यानी कि इधर क्या होता है, बेसिकली इधर अम्ल होता है। आपको नहीं पता कि इधर वाला अम्ल बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये आपको पता नहीं होता तो यानी कि ऑप्शन जाहिर सी बात है ये तीनों सही हो जाता, लेकिन ये तो तीनों ऑप्शन में हो नहीं सकता, तीनों एगो क्वेश्चन का सही हो नहीं सकता, बचा ये वाला उधर। तो बचा एक ही को इधर वाला अकेला है जो 7 से ज़्यादा है, यानी कि यही आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इस तरह करके भी आप लोग तुग्गा मार सकते हो दोस्तों, ठीक ना। चलिए 73 के प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं 73 का क्या लिखा है सो। देखिए धातु को पतले तार में खींचा जा सकता है, धातु की सामर्थ्य को कहते हैं। आप लोग का यह भी क्वेश्चन क्लास 10 से पूछा गया है। तो दोस्तों वो तन्यता कहलाता है दोस्तों, ठीक ना। तन्यता का गुण के कारण ऐसा होता है। चलिए हम लोग 74 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसको, निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो 4 नंबर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, AgNO3 विलयन का कॉपर धातु, यहाँ पे कॉपर धातु होगा, कॉपर धातु, ठीक ना, कॉपर धातु, यानी ये 4 नंबर का ऑप्शन आपका 74 का करेक्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए हम 75 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है इसको, एथेन जिसका आणविक सूत्र C6H6 है में है, आपको इसमें से बताना है। देखिए क्या 6 सहसंयोजी आबंध, 7 सहसंयोजी आबंध, 8 सहसंयोजी आबंध, 9 सहसंयोजी आबंध। तो मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें आपका 7 सहसंयोजी आबंध मिलता है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो हम 76 के प्रश्न पर आते हैं। 76 का देखते हैं हमारा क्या प्रश्न है इसको। 76 का हमारा है, देखते हैं हमारा 76 क्या है सो। सार्वत्रिक सूचक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है सार्वत्रिक सूचक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बता दूं यह अनेक सूचकों का मिश्रण है, ये आपका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 77 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए जब NaOH को के घोल को Zn से अभिक्रिया किया जाता है तो उत्सर्जित गैस का नाम क्या है। आपको बताना है कि NaOH को Zn के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो वो कौन सा गैस उत्सर्जित करता है और उसका नाम क्या है। तो बता दूं वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग 78 के प्रश्न पर आते हैं, 78 के। तो दोस्तों ये क्या देखिएगा, KOH द्वारा किस गैस का अवशोषण होता है। तो मैं दोस्तों तो बता दूं कि ये CO2 का अवशोषण होता है KOH द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 79 के प्रश्न पर आते हैं, ठीक ना। ये हमारा अंतिम से 2nd नंबर का प्रश्न है, लास्ट से 2 नंबर पर आता है। क्या देखिएगा, केनाल किरणें किसका किरण कुंज है। केनाल किरणें किसका किरण कुंज है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि वो प्रोटॉन का होता है, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना, लॉजिकफुल क्वेश्चन है, याद रखने वाले प्रश्न है। 18 नंबर का 18 का प्रश्न देखिए, 80 का क्या देखिएगा, कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा KLMN कक्ष में K में 2 भरता है, L में 8 भरता है, 18 भरता है, ये 2n² के हिसाब से बढ़ता जाता है और इसका मान आप लोग डिडक्ट कर सकते हैं 2n² के फॉर्मूला से, जो आप लोगों ने 9th-10 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन का टोटल 6 होता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्ष में अगर 2 लग गया, दूसरे कक्ष में 8 आएगा। चूंकि यहाँ पे कितना 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 आ गया, बचा कितना इसमें और 4 बचा, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो ये K कक्ष है, ये L कक्ष है, यानी कि इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका दोस्तों हंसते खेलते मार दीजिए, आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह करके हम लोगों ने केमिस्ट्री का सारा जो भी आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।